हेलो डिफेंस लवर्स, मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी में। आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे और सोशल वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे एसएससी की भर्तियों की चर्चाएं चल रही हैं। एसएससी जीडी की बहुत चर्चाएं चल रही हैं और वैकेंसीज भी ठीक ठाक हैं। जो लोग अभी तक अग्निवीर की भर्ती देख रहे थे, क्योंकि अभी अग्निवीर की जो भर्ती हुई है उसमें काफ़ी निराशा हाथ लगी है युवकों को, क्योंकि सबसे पहले तो जो फिजिकल था उसी में बहुत कम सिलेक्शन हुआ है, फिर उसके बाद मेडिकल और रिटर्न तक तो बहुत ही कम बच्चे पहुँचे। लेकिन उनके लिए निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोबारा से उनके लिए फरवरी में अग्निवीर की भर्तियां हर एक जहाँ पर अभी आपने देखी वहाँ पर दोबारा होंगी, फरवरी से शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके अलावा जो एसएससी जीडी है ये भी एक अपने आप में बेहतरीन नौकरी है। जो लोग यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं और यूनिफॉर्म की जॉब करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी आर्मी से कोई अलग नहीं है। बस अंतर ये है कि वो मेन फोर्सेज हैं जो बैटल फील्ड में होती हैं और कॉम्बैट और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती हैं, और ये जो एसएससी जीडी जिन पोस्ट को निकालता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। सबसे पहला अंतर तो यही है। वहाँ पर आर्म्स अलग अलग हैं, सर्विसेज अलग अलग हैं, इन्फेंट्री है, सिग्नल कोर, सप्लाई कोर जिसको सर्विस कोर बोलते हैं, आर्मर्ड मतलब मैक फोर्सेज हैं। तो ये सारे अलग अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये काम एक साथ मिलजुल के करते हैं। इन्फेंट्री आर्मर्ड पे डिपेंड है, आर्मर्ड जो है सिग्नल और मैक फोर्सेज जो भी हैं एक दूसरे मतलब हर एक मिलजुल के काम करते हैं। यहाँ पर इनका काम सेपरेट है, यानी जो जिस चीज़ के लिए बनी है ये वही काम करती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें अंतर है। दूसरी बात, कई हमारे एक्स सर्विसमैन ऐसे होते हैं कि जो 17 साल की जॉब में आ जाते हैं, वो नौकरी करना भी चाहते हैं लेकिन क्योंकि प्रमोशन नहीं ले पाते या नहीं मिल पाता। और जनरली ऐसा हुआ है क्योंकि जब 2002 में ओपी पराक्रम हुआ था तो उसके बाद बहुत ज़्यादा भर्तियां हुई थी। तो 2003-04 में जो लोग भर्ती हुए थे, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको प्रमोशन टाइम पे नहीं मिला और भर भर के पेंशन आए हैं। तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। वो दोबारा से अगर बेल्ट पहनना चाहते हैं, क्योंकि डीएससी में भी लोग जाते ही हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो भी इस एसएससी जीडी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में अब जो संदेह होता है कि सर ज्वाइन करें तो किसको करें, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, तो मैं वही सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपने फॉर्म भरा, सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तरीका मेहनत का क्या होगा वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन पे जो जारी किया है एसएससी ने। तो चलते हैं नोटिफिकेशन में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी CAPFS के थ्रू भर्ती होती है। इनका नाम ही, इसमें SSF जो होते हैं राइफल मैन होते हैं और सिपाही असम राइफल्स में होते हैं। उसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये सारे मिलके एक एग्जामिनेशन होता है। इसमें वो सारी फौज है जो अपार्ट फ्रॉम आर्मी है। अब ये सारा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये आपकी एसएससी की जो मेन वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी। ये रहा एसएससी का मेन, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, जब आप एसएससी को खोलेंगे तो आपको ये वाली वेबसाइट दिखाई देगी। जो 27 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आया है ये उसी का है। तो मेन इंटरफेस यही है, ठीक है। दोबारा नोटिफिकेशन में आपको ले जाता हूँ और सीधे मैं आपको लेके आता हूँ कहाँ पे, जो ये रिजर्वेशन वाला कॉलम है। सबसे पहले लोग बोलते हैं कि सर बीएसएफ में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है तो बीएसएफ के लिए ट्राई करना चाहिए। सर बीएसएफ में 10,000 वैकेंसीज है, 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो सोच मेरी होगी, वो सोच आपकी होगी, वो सोच हर एक की होगी। भाई जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज होगी बंदा उसी की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन ये सोच हर एक की होगी। इसलिए लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको भरते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फर्स्ट प्रायोरिटी में किसी को भी भरे, उसको भी प्रायोरिटी में रखें। एसएसएफ जो है एक बहुत अच्छी जॉब होती है और एक ऑफिस अच्छा प्रोफाइल होता है इसमें, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको अगर सलाह दूं, आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखे होंगे और आप लोगों का जो अपना पर्सनल ज्ञान होगा उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपकी सोच कुछ अलग हो, लेकिन अगर मेरे सजेशन के मुताबिक मैं आपको बोलूं तो आपको आपका जो पसंद है रहने सहने की, आपको जो चीज़ पसंद है, किसी को पहाड़ों में रहना पसंद है, किसी को शांति वाले इलाके में रहना पसंद है, कोई चाहता है कि मैं पूरे भारत का भ्रमण करूं, कोई चाहता है कि मैं बाघा बॉर्डर पे जाके दुनिया के सामने दुनिया देखने आए और मैं वहाँ पे जाके ड्रिल करूं। तो जिसकी जो सोच है वो उसके अकॉर्डिंग जॉब कर सकता है। अगर मैं बीएसएफ की बात करूँ तो मेनली जो बीएसएफ होती है, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं ना, आईबी जिसको हम बोलते हैं, उस पर इनकी ड्यूटी होती है। जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है,
बॉर्डर जो पंजाब राजस्थान में है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर यही बॉर्डर मैं बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पर हम इसको एलओसी बोलते हैं, तो एलओसी पे फौज नहीं, आईबी नहीं, मतलब बीएसएफ नहीं रहती, यहाँ पे रहती आर्मी। क्योंकि ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये दो देशों के समझौते द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पर आर्मी का रोल है, ठीक है, यहाँ पर आर्मी रहेगी, यहाँ पे बीएसएफ नहीं रहेगी। बीएसएफ कहाँ पे रहेगी, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो यूएनओ की मान्यता में जो है, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ, इसके बाद भारत बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे भी मिलेंगे आपको, और राजस्थानी पूरे बॉर्डर पे मेनली ये बॉर्डर फोर्सेस हैं। और जो ड्रिल आप देखते हैं बाघा बॉर्डर पे, वो भी ये बीएसएफ वाले जवान ही करते हैं। दूसरी है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, जो सिक्योरिटी करते हैं वहाँ पे, वो सीआईएसएफ वाले ही होते हैं ये। और जो बड़े बड़े जो सरकारी जो भी कारखाने या सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी रखवाली के लिए ये होते हैं। हालांकि अब इसका सुनने में ये आया है पिछले साल से कि प्राइवेटाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए देखो वैकेंसीज बहुत कम है, सिर्फ 100 ही वैकेंसीज हैं, नहीं तो इसकी भी वैकेंसीज खूब होती थी। अब आते हैं सीआरपीएफ पे, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज। भाई जो बोलते हैं मुझे हर जगह घूमना है देश में, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज है। जहाँ पर माने किसी स्टेट में भाई दंगा हो गया, वहाँ की स्टेट की पुलिस अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, उनको ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, तो रिजर्व पुलिस फोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, ये हर जगह जाता है। चुनाव की ड्यूटीज़ होती है, और जम्मू एंड कश्मीर में इनकी ड्यूटी इंटायर इंडिया में कहीं भी कभी भी लग सकती है। उसके बाद एसएसबी का जो मेन रोल है वो लगभग उत्तराखंड में ही और यूपी के जो बॉर्डर से, जनरली नेपाल बॉर्डर की ये फौज है। और एक इनको अलग से काम दिया जाता है कि मतलब अभी तो काफ़ी साल से इसके लिए हायर नहीं किए गए, लेकिन पहले एसएसबी का काम क्या होता है कि गांव-गांव के लोगों को ये तैयार करते थे, हथियार चलाना सिखाते थे। अभी दोबारा से वो काम शुरू होगा, लेकिन एसएसबी का जो है मेनली नेपाल बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत शांत इलाके में, बिल्कुल उत्तराखंड की वादियों में, अगर आपको लगता है भाई मैं तो बड़े आराम से ठंडे इलाके में रहना चाहता हूँ, मैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, मैं पहाड़ियों में रहना चाहता हूँ, तो आप एसएसबी को ज्वाइन करें। अच्छे अच्छे जगह इनके सेंटर्स हैं, अच्छे अच्छे जगह जिनकी बटालियंस रहती हैं। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जैसे कि नाम से जाहिर है, तिब्बत और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पर ही ये फौज रहती है। और इसके लिए भी ये देखें कि हाई एल्टीट्यूड का इलाका है, ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड के इलाके में रहना है। अगर आपको हाई एल्टीट्यूड के इलाके में आपको रहने में कोई समस्या नहीं है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रियोरिटी आप किसी जिसको भी देंगे, अगर उस कैटेगरी में आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो जो सेकंड प्रियोरिटी होगी उसमें आएंगे, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रियोरिटी से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। उसके बाद असम राइफल। अब ये जो असम राइफल है, ये बिल्कुल जैसे हमारी फौज है, आर्मी, उसकी तरह ही है। मतलब जैसे बस अंतर इतना है कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म में सबसे पहले, और जो इनके ऑफिसर होते हैं वो सारे इंडियन आर्मी के ही होते हैं, इंडियन आर्मी से ही जाते हैं, वही वहाँ पे जाके कमांड करते हैं। बस अंतर ये होता है कि ये सिर्फ जो है असम वाले एरिया में, असम के अगल बगल जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ भी थोड़ा बहुत ये होते हैं, लेकिन मेनली जो है ये असम वाले इलाके में नौकरी करते हैं। और कई तो लोग इस मतलब भारत के अलग भाग के होते हैं और वहाँ पर जाके बस वहाँ पे नौकरी करी और वहीं पर ज़मीन ले ली, वहीं रहने लग गए। कई लोग होते हैं मतलब वहाँ पे बस जाते हैं क्योंकि आदत पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये अच्छा है, बस एक यही है जिसमें फीमेल्स की एंट्री नहीं है। जैसे इंडियन आर्मी में सिर्फ एक अभी तक कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में ही फीमेल्स की एंट्री हुई है, तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखिए कि सिर्फ असम राइफल में फीमेल्स की एंट्री नहीं है, बाकी इन सब में फीमेल्स की एंट्री आपको दिखाई देगा। देखो फीमेल, ये देखो इसमें फीमेल की कोई एंट्री नहीं है, इसमें फीमेल की कोई एंट्री नहीं है। जो 1697 पोस्ट है, ये 1697 जो है मेल्स की है, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी अच्छी पोस्ट है इसमें एसएसएफ, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। ये बहुत अच्छी फोर्स है और ये ऑफिशियल वर्क के साथ साथ सिक्योरिटी का काम भी करते हैं। मैं इसको एक अच्छी जॉब मानता हूँ, एक अच्छी जॉब प्रोफाइल है ये। तो इन सब में एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है सेंटर में वो 5% का है, तो 5% एक्स सर्विसमैन इसमें लिए जाते हैं। देखो क्षैतिज आरक्षण में, ये तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण है ना जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसके अलावा, ठीक है। अब लोग बोलेंगे सर चॉइस किसको दें, तो चॉइस मैंने आपको क्या बोला कि जो आपको अच्छी लगती है आप उसको चॉइस दें। भाई मुझे तो पहाड़ अच्छे लगते हैं, तो मैं तो एसएसबी भारत और नेपाल के बॉर्डर पे रहना पसंद करता हूँ। आईटीबीपी में भी कुछ इलाका ऐसा है जो हरियाली पूर्ण नहीं है,
लेकिन एसएसबी में लगभग पूरा इलाका ऐसा है जो आंखों को सुकून देने वाला, तो मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी एसएसबी को देता। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो फिर मैं एसएसएफ को देता। अब मैंने आपको सारे उसकी जॉब प्रोफाइल बता दी है कि कैसे जॉब प्रोफाइल, कौन क्या काम करता है। हाँ, जहाँ तक सैलरी की बात है, सैलरी सबकी इक्वल है, बस जगह, जैसे हाई एल्टीट्यूड में गए, जैसे आप आईटीबीपी में गए तो आपको हाई एल्टीट्यूड का पैसा अलग से मिलेगा। ठीक है, जैसे आप असम राइफल में गए तो आपको असम राइफल में जो काउंटर इंसर्जेंसी वाला इलाका, बीएसएफ का काउंटर इंसर्जेंसी वाला इलाका, उसकी अलग से मिलेगी। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, अगर इनकी मैं बात करूँ तो सीआईएसएफ जो श्रीनगर में एयरपोर्ट पे काम कर रही है उनकी एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलेंगे। सीआरपीएफ जो नक्सल एरिया में है या जो काउंटर इंसर्जेंसी वाले इलाके में, तो उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। जो भी पैसे होते हैं वो अलाउंसेज के रूप में अलग से मिलते हैं। मेनली 2 अलाउंसेज मिलते हैं, वैसे तो बहुत है अलाउंसेज छोटे छोटे, लेकिन जो मेन ह्यूज अलाउंसेज होते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस होता है और एक हाई एल्टीट्यूड एरिया का अलाउंसेज होता है। तो वो एसएसबी और आईटीबी में दोनों को ये मिलता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है, इनमें सबको लगभग वो मिलता है। तो ये है जॉब प्रोफाइल, बहुत अच्छा वो है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लॉन्ग टर्म जॉब है। आर्मी में क्या होता है कि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा तो आपको जल्दी आना पड़ेगा, और अभी तो 4 साल का अग्निवीर वाला सिस्टम हो गया। अगर आप 25% में नहीं आते हैं तो आपको 4 साल बाद नौकरी छोड़ के आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आराम से नौकरी करें जब तक आपकी उम्र होती है। तो ये है इस पूरे जो मैंने इस नोटिफिकेशन के बारे में चर्चाएं करी। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट है बताने के लिए वो ये है कि कैवेलरी डिफेंस एकेडमी सिर्फ इन आर्मी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एयरफोर्स के जो वाई ग्रुप होते हैं उनके लिए जब भी भर्ती आती है तैयारी करवाती है। और तैयारी करवाने के लिए सिर्फ लिमिटेड बच्चे हम अपने पास लेते हैं। लिमिटेड का मतलब ये है कि ताकि हम उनका 100% सिलेक्शन दिला सकें। इससे पहले जो रिटन टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले जो हमारे इंडियन आर्मी में जो भर्ती में गए थे तो 100% रिजल्ट कैवेलरी डिफेंस एकेडमी का रिटन टेस्ट में रहा था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पहली बार में ही सिलेक्शन ले लूँ तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मार्गदर्शन कैवेलरी डिफेंस एकेडमी का होगा। आप आएँ और ऑनलाइन तैयारी करें। ऑनलाइन तैयारी यानी कि देहरादून की बेस्ट एकेडमी है और आप अपने घर से बैठ के तैयारी करें, क्योंकि आप मैच्योर हैं। मैच्योर आदमी कहीं से भी बैठ के तैयारी कर सकता है। पूरा का पूरा कोर्स जो आपका है वो 52 डेज का है। 52 डेज में आपको पूरा का पूरा क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, लगभग 2 महीने, क्योंकि संडे बीच में होते हैं तो वो हो जाते हैं। तो टोटल 2 महीने का आपका कोर्स चलेगा और आप आराम से इस क्लास को ज्वाइन करें। और पहले 3 से 4 दिन आप डेमो लें, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज्वाइन करें, नहीं तो आप नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि सीट्स बिल्कुल लिमिटेड है, तो जो पहले आएगा पहले पाएगा। हम 25 बच्चे से ज़्यादा किसी भी उसके लिए तैयारी नहीं करवाते, तो बस इसमें लिमिटेड बच्चे होंगे। आपको जो नंबर आपको दिए हैं इन पे आप जो फ्लैश हो रहे हैं आप उन पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको तैयार करवाएंगी। और भी कोई मन में संदेह है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को लेके या अग्निवीर को लेके या किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम को लेके या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड कोई क्वेरी आपके मन में है, तो आप 24 घंटे जो नंबर है उस पर कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और वर्किंग आवर्स में आप कॉल भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका कॉल उठाया जाएगा और आपका उसका सूटेबल जो भी उसका समाधान होगा वो बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक